माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं रघुनंदन शर्मा और आप मीडिया बंधु को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है भी ईंधन को लेकर, और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कि भी आप अपना जो है ईंधन को बचाएं, तो मेरे मन में भी एक आया कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गाड़ी से चलते हैं या मोटरसाइकिल से चलते हैं या कि इस तरह वाहन से जो पेट्रोल खर्च होता है, फ्यूल खर्च होता है, गाड़ी में सीएनजी खर्च होती है। तो हमारा तो पास का छोटा सा इलाका है, रोशनपुरा वार्ड है, तो मेरा मानना है कि मैं रोशनपुरा वार्ड की जनता को ये जागरूक करूं, साइकिल चलाकर खुद जब मैं कोई कार्य करूंगा तभी जनता जागेगी। अदरवाइज़ कोई भी कार्य अगर आप किसी को वैसे ही बोलो तो शायद वो ना करे। लेकिन ये देखते हुए मैंने एक साइकिल अब अपनाई और साइकिल से जो है रोज़ाना कभी किसी के पास, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ, मुझे रास्ते में भी मिलते रहते हैं, तो उन सबको मैं ये बोलकर रोक कर जो उसकी दुकान हो या कहीं और भी कोई किसी दुकान पे रुक कर कि भाई आप किस तरह चल रहे हैं, तो वो कहते हैं भी हम तो बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। तो मैंने कहा अगर आसपास अगर आप अपना कार्य कर रहे हैं तो वो अगर उस साइकिल से करें तो हमारा ईंधन भी बचेगा और हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहेगा, जिससे साइकिल चलाने से हमारे खाने की जो पाचन क्रिया है वो भी अच्छी होती है। तो सुबह सुबह अगर आप 6 बजे निकल जाएं और अपने मॉर्निंग वॉक के कार्य के लिए आप साइकिल से जाएं, या भाई पार्क में जाना है तो आप साइकिल से जा सकते हैं, आसपास दूध लेने जाना है तो आप साइकिल से जा सकते हैं, आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो आप उसे साइकिल से जा सकते हैं। आप स्कूटर ना लेके जाएं, मोटरसाइकिल लेके ना जाएं, क्योंकि उसमें पेट्रोल की खर्चा होता है। गाड़ी लेके जाएंगे तो जाम भी लगता है और इतनी भीषण गर्मी है, एसी भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो अगर उससे अगर हम लोग सभी लोग मिलके अगर एक प्रण लें कि पोल्यूशन भी फ्री हो और गर्मी भी ना हो, तो साइकिल एक साधन है, ऐसा साधन है जो हम अपने जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे हम चलाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ईंधन की भी बचत होगी और हम देश के लिए भी एक जो हमारे मोदी जी का है कि आप देश के लिए कुछ अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये भी एक देश हित के लिए कार्य है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की जो आगे आने वाले समय में हमें दिक्कतें हो सकती हैं, शायद ना हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे लगन में लगे हुए हैं कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये सोच के चलें कि अगर कोई दिक्कत आती तो हम हर समस्या का समाधान कर सकें। इसलिए साइकिल से बढ़िया विकल्प मुझे कोई नहीं लगा और मैंने खुद उस पर इस कार्य पे जो है अपन खुद अमल किया और साइकिल लेकर क्षेत्र में निकला। और रोज़ सुबह मैं 6 बजे निकल जाता हूँ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब तक लोगों से मिलना होता है। और एक टारगेट है कि भाई सुबह लोगों से मिलना है, लोगों को जागरूक करना है, वो मैं 3-4 दिन से रेगुलर कर रहा हूँ। लोगों का क्या रिस्पांस है? क्योंकि अब जैसा कि आपने पहले ही जिक्र किया कि लोगों की आदत सी हो गई है कि सब्जी मंडी से लेकर राशन की दुकान तक या परचून की दुकान तक या मेडिकल स्टोर तक जब हम जाते हैं तो एक स्टेटस सिंबल भी हो गया कि हमें स्कूटर से ही जाना है, 2 व्हीलर से जाना है या कार से जाना है। तो लोगों को जब आप समझा रहे हैं कि आप एक वाहन छोड़कर, अपनी पुरानी आदत छोड़कर एक साइकिल जो अमूमन आजकल सड़कों पर दिखनी बंद हो गई है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि सिर्फ मजदूर तबके के लोग या फिर जो नहीं अफोर्ड कर सकते वही तबका साइकिल का इस्तेमाल करता है, तो लोगों का क्या कुछ फीडबैक रहा है या लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप उनके बीच जाकर उनको ये समझाते हैं, उनसे अपील करते हैं या खुद साइकिल चलाते हुए लोगों के बीच आते हैं? ऐसा है कि मैं जब खुद को मुझे ले लीजिए, मैं खुद कभी साइकिल से नहीं चला और बचपन में कभी खेला और साइकिल से घूमा फिरा और साइकिल से जाया करता था। तो मैंने यही सोचा कि जब मैं लोगों के पास जाऊंगा तो लोग तब मुझे कहेंगे तू तो खुद तो गाड़ी में घूमता है और हमें कह रहा है कि साइकिल से चल। तो इसलिए मैंने गाड़ी को त्यागा। मुझे 4 दिन हो गए मैंने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। अगर मेरे बच्चे, फैमिली मेरे साथ है, अगर किसी कारणवश कहीं जाना पड़ेगा तभी मैं गाड़ी का इस्तेमाल करूँगा, वो भी सीएनजी की है। अदरवाइज़ मैं अगर सिंगल कहीं दिखूँगा तो आपको साइकिल पे दिखूँगा। ये मेरा प्रण है कि मैं काफ़ी टाइम तक, जब तक ऐसी समस्या रहेगी भी ऐसा लगता है कि हमें ईंधन की दिक्कत हो रही है या फ्यूल की दिक्कत हो रही है, सीएनजी की दिक्कत हो रही है, तो साइकिल से बढ़िया विकल्प नहीं है। इसीलिए लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जब मैं चल सकता हूँ, जो मैं कभी चला ही नहीं, तो आप भी थोड़ा प्रयास करें। तो लोगों ने कहा कि भाई आपकी बात तो सही है, इस पर कोशिश करेंगे चलने की, लेकिन कठिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो कठिन तो है ही। मतलब लगता है लोगों को कि थोड़ा कठिन है, लेकिन किया जा सकता है यदि करने की मतलब नियत हो, इच्छा शक्ति हो तो। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं कर रहा हूँ ना, सुबह डेली निकल जाता हूँ मैं 6 बजे। अब आज मैं 10 बजे के आसपास आया, परसों 12 बजे के आसपास आया, कल
मैं वहाँ पे हमारी शाखा लगती है आरएसएस की, वहाँ जितने भी हमारे शाखा में आते हैं स्वयंसेवक, उनसे भी मैंने प्रार्थना की कि भाई आप लोग साइकिल से चलें, क्योंकि वो तो वैसे भी शाखा में आते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो शर्मा जी आप जो कार्य कर रहे हैं ये तो बहुत नेक कार्य है, तो इसमें बढ़ चढ़कर देश सेवा में हिस्सा लें, ये भी एक देश की सेवा है। अगर हम साइकिल से चलेंगे तो अगर गाड़ियों का त्याग करके, मोटरसाइकिल का त्याग करके आसपास दूर, हम नहीं कहते कि आप दूर जाएं, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं दूर के लिए। आप अपनी साइकिल से जाएं, आसपास जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो आप साइकिल को आप पार्किंग में लगा दें, फिर बाद में मेट्रो से सफ़र करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इससे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और हमारी जो स्वास्थ्य की जो ह्यूमिनिटी है, जो हमारी बॉडी है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी, शरीर बहुत अच्छा रहेगा, पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो है ये साइकिल जो है विकल्प बहुत अच्छा है और स्कूटर मोटरसाइकिल का त्याग करें। रविंद्र जी, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब से अपील की है तो खास करके बीजेपी के नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हों, अव्वल दर्जे के नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादा रुचि है, लेकिन आम लोगों में या विपक्ष के नेताओं में इस चीज़ को लेकर रुचि बहुत कम दिखाई दी है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं देखने को मिलती है, क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? देखो, विपक्ष की तो आदत रही है, मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं तो वो उनकी पहले मजाक उड़ाते हैं, बाद में उस पर अमल करने का कहते हैं ये तो हमने पहले ही बोला था। हर काम को कहते हैं ये तो हमने पहले ही बोला था। अरे बोला था तो अगर वो अपील करें, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं वो कुछ सोच के लोगों से उन्होंने अपील की होगी, भाई सोना ना खरीदें, कुछ चीज़ें मेट्रो में चलें, साइकिल में चलना ना चलना वो आपकी इच्छा है। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि साइकिल पे आप चलें, उन्होंने कहा भी कार पोल करें आपस में, एक जा रहे हैं वो चार जाएं, सिंगल आदमी आप गाड़ी पे चल रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए जगह जगह चार चार आदमी जो हैं, हर आदमी की गाड़ी अलग है। लेकिन हमारे दिल्ली के मंत्री आप यहाँ देखिए सब के सब मेट्रो में जाना शुरू कर दिए हैं, अपने काफिले को कम कर दिए हैं, जो चार चार पाँच पाँच गाड़ियों के साथ चलते थे। उन्होंने जो है अगर सिक्योरिटी भी है तो आज हमारी सीएम ने जो एक प्रोग्राम था जनकपुरी के अंदर, उन्होंने वहाँ वो मेट्रो से पहुँची और वहाँ सिक्योरिटी उनकी मेट्रो में उनके साथ थी, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कोई ये कहे भी सिक्योरिटी से चल रही है वो अकेली चले, वैसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सिक्योरिटी के साथ भी मेट्रो में थी। और ऐसे ही सारे मंत्री हैं हमारे जितने भी हैं, प्रवेश वर्मा जी हो गए, कपिल मिश्रा जी हो गए, हमारे इंद्रराज जी हो गए, और जी हमारे जितने भी हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो सभी न सभी कोई ना कोई जो है किसी न किसी, कोई विधायक है हमारा वो कारपोल करके चल रहा है। हमारी नीलम जी जो विधायक है नजफगढ़ से, उनका भी सराहनीय देखिए कि वो विधायकों के साथ अपनी कारपोल करके और वो विधानसभा पहुँची, वो गई। तो जब वो इतने बड़े बड़े लेवल के लोग कर सकते हैं तो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो अगर हम भी सभी कार्यकर्ता मिलकर इस तरह की मुहिम उठाएंगे तो लोग वापस अवश्य जागरूक होंगे। जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या जनता चौपाल की हो, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें ये आदत जल्द से जल्द अपना लेनी चाहिए, चाहे शुरुआती तौर पर इसी, ताकि आगे चलकर जो दिक्कतें हैं उसे जितना कम किया जा सके, उसे जितना रिड्यूस किया जा सके? देखो, मैं तो हाथ जोड़ के सभी से, जनता से भी यही अपील करूंगा और सभी अपने युवा साथियों से, अपने भाई बुजुर्ग तो नहीं साइकिल चला सकते लेकिन युवा साथी तो चला ही सकते हैं, और युवा साथी अपनी कार को छोड़कर आसपास के कार्य साइकिल से करें। और बाहर दिल्ली में या दूर कहीं जाना है तो वो साइकिल को अपने मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग में लगाकर मेट्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कार से भी जाना है तो कोशिश करें कि वो कार जो है सीएनजी की हो, इलेक्ट्रिक कार हो, और उसको भी अगर वो दूर जा रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में कहीं लगा दें। और सफ़र जो ज़्यादा करें वो जो दिल्ली सरकार की बसेस हैं या मेट्रो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए हम खुद भी तैयार हैं और जनता से भी कह रहे हैं कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि अगर हर नागरिक इसमें सहयोग करेगा तो हम कहीं भी हमें समस्या नहीं आने वाली, ना फ्यूल की समस्या होगी, ना किसी भी ईंधन की समस्या होगी, ना किसी कार्य की कोई ऐसी दिक्कत आएगी जीवन में। तो मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि सबके सब साइकिल से या इलेक्ट्रिक कार से या मेट्रो तक अपनी गाड़ी से कोशिश करें कि दूर का सफ़र जो है गाड़ियों से ना करें। आसपास अगर कहीं जाना भी है तो मेट्रो पे खड़ी कर दें, और आसपास अगर अपने सब्जी लेने जाना है, मार्केट जाना है, दवाई लेने जाना है, आसपास के अस्पताल जाना है, तो वहाँ आप साइकिल से जा सकते हैं और उससे बढ़िया विकल्प कोई नहीं है। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि साइकिल का इस्तेमाल करें, साइकिल से जाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।